लोग कहते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है, क्या लगता है आपको? यहूदी एजेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नहीं है। अजी इन्होंने कह दिया नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। अब ये यहाँ पर मातम ना करना शुरू कर दे, इससे पहले हम इनकी बात मान लेते हैं। नहीं है, आपको नहीं लगता कि ये हमारे मुल्क पे अजाब है? इमरान खान साहब है। इमरान खान तो एक अजाब चलो है ही है, उसको तो अलहदा छोड़ दें। बीइंग अ पाकिस्तानी अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की खुद इज्जत नहीं कर सकते तो किसी बाहर ने तो नहीं आके इज्जत करनी। और जो बात ही स्टार्ट कुरान मजीद की आयत और बिस्मिल्लाह से करता है तो कैसे कह सकता है कोई कि ये इमरान खान यहूदी एजेंट है? किसी को कॉमन मैन जाता है ना आउट ऑफ कंट्री तो पता क्या कहते हैं, आप साइड पे आ जाएं, आपकी लाइन हो रहा है, आप पाकिस्तान से हैं। तो ये एक चपेड़ा है हमारे पाकिस्तानियों के मुंह। ये नहीं पता है कि यहूदी जो है वो उसके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं कि जो कर्जे आगे से माफ होने हैं वो कर्जे तब माफ होने हैं जब ये हमारी जो चीजें हैं ये मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मतीउर रहमान और आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। लोगों से जानेंगे कि उनके क्या ख्यालात हैं। इस वक्त एक शो चल रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि इमरान खान जो है वो एक यहूदी एजेंट है और यहूदी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा हुआ तो उन्हें यहूदियों ने कहा कि पेट्रोल महंगा करें, डॉलर की कीमत बढ़ी तो ये भी यहूदियों के कहने पर बढ़ी, या फिर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, अमेरिका को कहा कि जी हम अपने अड्डे नहीं देंगे, ये भी यहूदियों के कहने पर ही किया। अब लोगों से जाने कि उनके क्या ख्यालात है इस बारे में कि खान साहब क्या वाकई यहूदी एजेंट है या नहीं, अगर है तो किस तरह है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। हम चलते हैं अवाम की तरफ और उनसे आज जानेंगे कि क्या उनके जज्बात हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, और उनसे आज पूछेंगे कि क्या वाकई इमरान खान यहूदी एजेंट है या नहीं। चलिए। अच्छा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। वो रियासत मदीना का नारा लगाता है और जिस तरह के उसके एक्ट्स हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि वो अगर एजेंट है या फिर उसका कि कोई लिंक होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि अपोजिशन खासतौर पे ये कहती है कि इमरान खान जो भी काम कर रहा है वो यहूदी एजेंट होने के तहत कर रहा है। डॉलर महंगा हुआ तो यहूदियों ने कहा उसे कर दे महंगा, तो उन्होंने कर दिया। महंगाई हुई, तो पेट्रोल महंगा हुआ। आपको लगता है कि इमरान खान ने किया? ये तो सट्टा लगता है वहाँ पे थाईलैंड में, तो फिर आप जो डॉलर के जो रेट है अप एंड डाउन जाते हैं। लेकिन वो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी यहूदी एजेंट है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहूदी एजेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नहीं है। अजी इन्होंने कह दिया नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। अब ये यहाँ पर मातम ना करना शुरू कर दे, इससे पहले हम इनकी बात मान लेते हैं। नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल एक बहुत शोर बरपा है, हर शख्स खासतौर पर अपोजिशन ये कह रही है कि इमरान खान जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर वो यहूदी एजेंट है। तो आपको लगता है कि क्या वो वाकई यहूदी एजेंट? बहुत गलत बात है, मैं पर्सनली इसको डिनाई करूंगा। बीइंग अ पाकिस्तानी अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की खुद इज्जत नहीं कर सकते तो किसी बाहर ने तो नहीं आके इज्जत करनी। तो गलत बात, बहुत गलत बात। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने ये कहा कि नेशनल लेवल पे आप मिलाद मनाए और ऐसा मिलाद मनाए जो आज से पहले तारीख में ना मनाया गया हो। लाहौर को खूबसूरत लाइटों से सजा दिया और अक़वाम मुत्तहिदा में भी उन्होंने कहा कि जी जो नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को रियासत मदीना के साथ मंसूब करते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, तो क्या एक यहूदी एजेंट ये सब कुछ कर सकता है? सर पहले तो जिस हस्ती का आपने नाम लिया है, मेरा तो ये बिलीफ है कि कायनात ही उनके लिए खल्क हुई है। तो खाली मुसलमान ही क्या, जो नॉन मुस्लिम है वो भी बड़े इज्जत और एहतराम के साथ दिन मनाते हैं इसको। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें अब बातें हैं ना, आप जितनी मर्जी बना लें बैठ के, तो और बड़े मसले मसाइल हैं उनकी तरफ हमें सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि आजकल एक बहुत शोर बरपा है, लोग कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो यहूदी एजेंट है। क्या लगता है आपको कि वाकई यहूदी एजेंट है? यार ये कितनी नॉन प्रोफेशनल और एक नॉन सीरियस सी बात है। ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर और जो बात ही स्टार्ट कुरान मजीद की आयत और बिस्मिल्लाह से करता है तो किसी को ये कहते हुए भी सोचना चाहिए कि यार इतना एक नाइस हम्बल और इतना पैशनेट बंदा अपने काम के साथ, अपने मुल्क के साथ इतनी वफा करने वाला बंदा यहूदी एजेंट कैसे हो सकता है? जो अपोजिशन बहुत शोर मचाती है और बहुत से मौलवीज़म भी आपको पता है कि आजकल कहते हैं कि महंगाई हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, ये यहूदी के एजेंडे पे काम कर रहा है। क्या कहें? देखें जी, पेट्रोल महंगा हुआ है, इस बात की मैं खुद भी करता हूँ मजम्मत के पेट्रोल महंगा हुआ है, ये गलत हुआ है। पर अगर हम बात करें ना वर्ल्ड वाइड, पूरे आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, आप दूसरी कंट्रीज, इंडिया में भी महंगा हुआ है पेट्रोल।
ही इज सच अ पैशनेट अबाउट हिज कंट्री, अबाउट हिज वर्क, क्योंकि बहुत ही कमाल और नाइस आदमी है इमरान खान। देखें, इमरान खान से पहले की मैं खुद नून लीगी हूँ, ठीक है, पर मैं अगर पर्सनैलिटी वाइज और नेचर वाइज इमरान खान साहब की बात करूँ तो उनसे अच्छा इंसान पाकिस्तान में दूसरा मुझे कोई नज़र नहीं आता एज अ पॉलिटिशियन। कॉमन मैन जाता है ना आउट ऑफ कंट्री तो पता क्या कहते हैं, आप साइड पे आ जाएं, आपकी लाइन हो रहा है, आप पाकिस्तान से हैं। तो ये एक चपेड़ा है हमारे पाकिस्तानियों के मुंह पे। पर जब से वो बंदा आया है उसने वर्ल्ड वाइड पाकिस्तानियों को इतनी इज्जत दिलाई है, उसने हमारे आईडी कार्ड की इतनी, नेशनैलिटी की इतनी इज्जत बनवाई है वर्ल्ड वाइड कि लोगों को पता चलता है। आप सपोज भी नहीं कर सकते यार कि कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अमेरिका को डायरेक्ट कह रहा है, एब्सोल्युटली नॉट। ऑपोजिशन बहुत ज्यादा शोर करती है कि हमें दीवार के साथ लगा दिया है, हमें चोर डकैत कहते हैं और हमें हमारे खिलाफ केसेस करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान कोई इंतकामी सियासत कर रहे हैं? ये भी है वैसे, ये एक फ्लॉ अगर देखा जाए तो पीटीआई गवर्नमेंट में है, क्योंकि ये अपनी प्रोग्रेस के बजाय ना ज्यादा फोकस करते हैं दूसरे को डीप डाउन गिराने की। लेकिन अगर देखें, अगर आपका मुल्क ठीक होगा, आपके मुल्क के वो जो चोर लुटेरे जो आपका पैसा खा गए, वो जब आपका पैसा वापस उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रोग्रेस तो होगी। तो जाहिर सी बात है ना, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर वो चोर कोई हो तो उसे चोर कहता है। कोई बड़े कहते हैं कि जब बात लोगों में आ जाए ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो झूठ हो, बात लोगों में तभी आती है जब वो सच हो। लोग कहते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है, क्या लगता है आपको? यार भाई बिल्कुल यहूदी एजेंट है, लेकिन कोई चीज़, कोई ऐसा एविडेंस है जो साबित करता है कि ये यहूदी एजेंट है? मुझे तो नहीं लगता। अगर पर्सनल माई व्यूज़ तो मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, ये यहूदी एजेंट नहीं है। इसके पास्ट और इसके सारे मामलात ऐसे कुछ साबित करते हैं कि ये क्या बोलते हैं यहूदी एजेंट था, लेकिन इट इज़ नॉट। इस तरह हो सकता है, चले अगर था यहूदी एजेंट तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको यहूदी एजेंट बनाती हैं? बेसिकली इसकी शादी जो है वो इसकी वाइफ से लेके और यहाँ तक जो भी इसका हिस्ट्री रही है उसमें लोग कहते रहे हैं। लेकिन अगर कोई वो यहूदी एजेंट होता तो ना वो ईद मिलादुन नबी अभी बना रहा होता, ठीक है, ना वो हमारे क्या बोलते हैं पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने पे जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। तो मुझे बताएं कि लोग कहते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है, तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई में इमरान खान यहूदी एजेंट है? यार आपने कभी उसको नमाज जनाजा वगैरह पढ़ते हुए तो देखा ही होगा, तो ये जो कह रहे हैं मेरा ख्याल है उनको एक बार अपना मोबाइल वगैरह या सोशल मीडिया देखना चाहिए, तभी जाकर उनको पता लगेगा, वरना 100 मुँह है 100 बातें। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। तो आप देखें अभी 12 रबीउल अव्वल आ रही है माशाल्लाह से, तो लाहौर अभी आप यहीं पर देख लें कितनी लाइटिंग हुई हुई है, तो ये सारा तकरीबन गवर्नमेंट के अंडर ही होता है। अब ये तो डिपेंड करता है कैलकुलेशंस पे जो पीछे से चलती आ रही हैं। अब उसमें क्या कैलकुलेशंस हैं क्या नहीं है, ये कहते हैं यहूदी जो है उसके ऊपर, वो कहते हैं ये कर लो वो कर लो। ये नहीं पता है कि यहूदी जो है वो उसके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं कि जो कर्जे आगे से माफ होने हैं वो कर्जे तब माफ होने हैं जब ये हमारी जो चीजें हैं ये मानेंगे। वो नहीं मानेंगे तो हमारी आवाम को जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। वो जो आर्टिफिशियल जो उन्होंने क्रिएट की हुई थी एक चीज पिछली, वो अब जब रियल में आ रही है तो हम लोगों की चीखें निकल रही हैं, हमारी भी चीखें निकलेंगी, इमरान खान की भी चीखें निकलेंगी। लेकिन अल्लाह करे कि इमरान खान के थ्रू, चाहे वो सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह करे इमरान खान के थ्रू हमारा ये मुल्क जो है वो सीधी डगर पे चल पड़े और ये सारी चीजें ठीक हो जाए, हमारे गरीब आवाम को भी कुछ रिलीफ मिल जाए। रिलीफ इंशाल्लाह मिलेगा, जब हालात ठीक होंगे, पैसा वापस आएगा तो रिलीफ तो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह, हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन पहले फिर मैं कहती हूँ पहले अपने आप को तो सुधार लो यार, अपने आप को सुधारते नहीं हो तुम लोगों के अंदर इतनी ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन हो गई है कि तुम लोग बच्चियां छोड़ बच्चों को नहीं बख्श रहे हो, तो अजाब नहीं आना? आपको नहीं लगता कि ये हमारे मुल्क पे अजाब है? इमरान खान अजाब है। इमरान खान तो एक अजाब चलो है ही है, उसको तो अलहदा छोड़ दें। हमारी आवाम जो पढ़े लिखे या अनपढ़, मैं नहीं समझती कि ये उनका कोई इसमें रोल है। हर बंदा ही जो है ना वो अपनी हवस में मसरूफ है, वो तो बच्चियों को छोड़ो, बच्चों को नहीं बख्श रहे, तो ये अजाब ही है। जी बिल्कुल, इनके जज्बात आपने देखे। इनका ये कहना था कि मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। आज के प्रोग्राम में हमने बात की और हमारा एजेंडा ये था कि क्या वाकई इमरान खान यहूदी एजेंट है या नहीं है। कहना सिर्फ इतना है कि अगर इमरान खान यहूदी एजेंट है तो उसे किस बात की सजा दी जा रही है कि इस बात पे उसे यहूदी एजेंट कहा जा रहा है कि उसने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मिलाद मनाया जाए, जो कि तारीख में जिसकी जो मिसाल कहीं नहीं मिलती।
या फिर इस वजह से उसे यहूदी एजेंट कहा जाता है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि जो नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं, या फिर इस वजह से उन्हें यहूदी एजेंट करार दिया जाता है कि उन्होंने कहा कि खातिमुन नबीयीन का लफ्ज़ किताबों में शामिल किया जाएगा, या फिर इस वजह से उन्हें यहूदी एजेंट कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि 12 रबीउल अव्वल तक जितनी बसें हैं उनमें नातें लगाई जाएंगी, या फिर इस वजह से उन्हें यहूदी एजेंट कहा जाता है कि वो इस्लाम की बात करते हैं, वो रियासत मदीना की बात करते हैं, या फिर इस वजह से उन्हें यहूदी एजेंट कहा जाता है कि वो अपनी हर तकरीर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से स्टार्ट करते हैं। अगर ये सब कहना एक यहूदी के बस की बात है, यहूदी ये सब कुछ करते हैं, तो आप हमें भी यहूदी समझ सकते हैं। मुतीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।